यही तेजस्वी यादव सत्ता के लिए और वोट के लिए भूमिहारों के मंच पर से भूमिहारों से हाथ जोड़कर और झुककर माफी मांगते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव कल के दिन में एनएसए हटा सकते हैं और मनीष कश्यप से माफी भी मांग ले। और माफी मांगने को अगर कोई मजबूर कर सकता है तो वो बिहार की जनता है। आप में वो पावर है, आप में जो पावर है वो किसी में नहीं है। आप जनता अपनी पावर को उसी तरीके से भूल चुके हैं जैसे कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, तो आज आपको आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आप में वो ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, सत्ता पलट सकते हैं और बिहार सरकार को, तेजस्वी यादव को, तमिलनाडु सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दिखाइए अपना पावर, शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचाइए। पत्रकारों के सम्मान में भाजपा मैदान में मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही भाजपा ताल ठोककर मनीष कश्यप के पक्ष में तन के खड़ी हो गई है और उसने भाजपा के कद्दावर और बड़े नेता ने स्पष्टीकरण मांगा है और बिहार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के कद्दावर नेता मनीष कश्यप के पक्ष में ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। आपने कुछ दिनों पहले इसी चैनल पर पॉजिटिव इंडिया पर देखा होगा कि किस तरीके से मनोज तिवारी, जो कि भाजपा के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, मनीष कश्यप के पक्ष में खुलकर खड़े हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मनीष कश्यप को जिस तरीके की भी लीगल हेल्प चाहिए वो सारी की सारी हेल्प मनोज तिवारी और भाजपा करने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार भी इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाएगी। लेकिन अब आपको बताते चले कि भाजपा के एक और कद्दावर नेता जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। अभी आपको बताते चले कि आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी भाजपा के बड़े नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, सुशील कुमार मोदी। आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी ने इसके लिए आवाज़ उठाई है और उनका अभी एक स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा जिसमें वो लिखते हैं, पत्रकारों के पत्रकारिता पर पहरा, प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता वाली बिहार सरकार के इशारे पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार ने राजद्रोह की धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया है। सूचना का अधिकार से जुड़े 1 दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है। देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस और उसका साथ देने वाले लालू नीतीश को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इमरजेंसी थोपने वाले की गोद में बैठे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, यानी कि सुशील कुमार मोदी अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और चर्चा में इसीलिए आए हैं क्योंकि मनीष कश्यप के लिए जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई है और आगे उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और जो सरकार से जवाब मांगा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है और मनीष कश्यप के पक्ष में इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा गहरा राज है जो कि हम आगे आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और मनीष कश्यप के समर्थकों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर उन तक समर्थकों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी निभाएं। आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें वे कहते हैं कि दरअसल आज से 48 वर्ष पूर्व जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया, जेपी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं और 1 लाख से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया, प्रेस सेंसरशिप लगाकर मीडिया का गला घोट दिया। उसी कांग्रेस की गोद में आज आंदोलन के तथाकथित सिपाही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि आज लालू नीतीश सरकार ने बिहार में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। विपक्षी एकता सम्मेलन के दौरान भाजपा के 100 से ज़्यादा होर्डिंग को हटा दिया गया। विज्ञापन कंपनियों को धमकी देकर जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे उन्हें भी उतरवा दिया गया।
सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि बिहार में अखबारों को भी धमकी दी जा रही है, यानी कि न्यूज़पेपर वालों को भी धमकी दी जा रही है, प्रेस मीडिया वालों को भी धमकी दी जा रही है, डिजिटल चैनल वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि अगर विपक्ष के समाचार प्रमुखता से छपे या अखबारों में सरकार की आलोचना हुई तो उनका विज्ञापन सरकार बंद कर देती है, उन पर तरीके तरीके के एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, उन पर झूठा जो है सो केस दर्ज किया जाता है। और इसका परिणाम ये है कि विपक्ष के समाचारों के पर कतर कर 2 कॉलम में छाप दिए जाते हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान अभी तक 1 दर्जन भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तृणमूल कांग्रेस द्वारा हत्या कर दी गई। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन को धरने पर बैठना पड़ा और केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट जाना पड़ा, परंतु विपक्षी एकता में शामिल दल के किसी नेता ने अभी तक बंगाल की हिंसा की निंदा नहीं की है। सुशील कुमार मोदी ने आगे मनीष कश्यप के बारे में प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा है उसे जरा आप ध्यान से सुनिए कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बिहार सरकार के इशारे पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार ने राजद्रोह की धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया है। सूचना के अधिकार से जुड़े 1 दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है। मनीष कश्यप पर रासुका लगा दिया जाता है। भ्रष्टाचार को दिखाने पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। वहीं सूचना के अधिकार से जुड़े 1 दर्जन लोगों की हत्या की जा चुकी है। श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस और उसका साथ देने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जनता कभी माफ नहीं करेगी और यूट्यूबर मनीष कश्यप को राजद्रोह उन पर क्यों लगाया गया, इसका जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दरअसल जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट से चोट देकर इस दम्भी सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को मजा चखाएगी। वहीं आपको बताते चले कि आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि मनीष कश्यप के समर्थन में बड़े बड़े कद्दावर लोग आ रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है वो जरा जान लीजिए और वो वजह जान करके आप हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा कि अगर एकता है तो एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। और एकता, यूनिटी, अगर आप बहुमत में हैं, अगर किसी भी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए देश की संसद भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी आवाज़ सुनने को तैयार रहती है और देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकती। अगर कोई एक बोलता है तो उसको चुप कराया जा सकता है, लेकिन जब लाखों हाथ उठ जाते हैं, लाखों लोग जब बोलने लगते हैं तो सरकार की हिम्मत नहीं होती, सरकार को हिम्मत नहीं होती कि उसको चुप करा दे। आपको बताते चले कि ये सब जो बदलाव हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जैसे लोग जो मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरे सबसे बड़े लोग वो हैं जो कि आप जनता जनार्दन हैं, दर्शक हैं, जो कि मनीष कश्यप के समर्थक हैं। ये सारे लोगों के कारण आज ये बड़ा बदलाव आया है और इस बड़ा बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों मनीष कश्यप के समर्थक पत्रकारों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों पर बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है, सिर्फ एक मनीष कश्यप पर ही नहीं बल्कि छपरा का घटना हो, बिहार शरीफ की घटना हो, रोहतास की घटना हो, कहीं की भी घटना होती है, अगर आप खबर दिखाते हैं तो सरकार आपको झूठे मुकदमों में जेल भेजने का काम करती है। और इसको लेकर जिस प्रकार से जनता जनार्दन पत्रकारों के समर्थन में आई है, मीडिया वालों के समर्थन में आई है, और ये इसीलिए आई है क्योंकि नेशनल मीडिया चैनल गांव की गलियों की खबर, लोगों की, मजदूरों की खबरों को नहीं दिखाता। वो ये खबर दिखाता है कि अतीक अहमद पेशाब कैसे कर रहा है, करीना कपूर का बेटा तैमूर जो है वो दलिया किस प्रकार का खाया है, वो लैट्रिन किस कलर का कर रहा है, उर्फी जावेद ने आज ब्रा और पैंटी किस कलर की पहनी है, और यही सारी खबरें राष्ट्रीय मीडिया चैनल दिखाता है। जिस वजह से लोगों का झुकाव डिजिटल मीडिया की तरफ हुआ है और आज मिलियंस में लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को देखते हैं, सुनते हैं, जबकि नेशनल मीडिया चैनल को 1000 और 20,000, 25,000, 50,000 लोग ही मात्र देखते हैं। कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो सच्चाई दिखाते हैं, वो विज्ञापन पर नहीं बिकते हैं। और दरअसल यही वजह है कि लोग
डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मनीष कश्यप के समर्थन में जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो पत्रकारों के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सरकार को जनता ने जो आक्रोश दिखाया, अब सरकार डर चुकी है, देश की सभी पार्टियां डर चुकी है और आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी अब डर चुकी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में उसको भी खतरा लगने लगा था। वो समझ चुकी है कि अगर पत्रकारों का साथ नहीं दिया, अगर मनीष कश्यप का अगर साथ नहीं दिया, तो जनता जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के प्रति नाराजगी है, उसी प्रकार से भाजपा के प्रति भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि भाजपा आखिर इतने दिनों तक पत्रकारों पर हुए एफआईआर पर चुप्पी क्यों साधे हुए थी। पत्रकारों के पक्ष में अभी तक भाजपा नहीं आई थी और ना ही कोई बयान दे रही थी। इसको लेकर भी लोगों में भाजपा के प्रति जनाक्रोश देखने को मिल रहा था और भाजपा समय रहते संभल चुकी है और पत्रकारों के सम्मान में भाजपा मैदान में आ चुकी है। और सुशील कुमार मोदी ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया है, ये आवाज़ दूर तलक जाएगी। ये आवाज़ दूर तलक इसलिए जाएगी क्योंकि सुशील कुमार मोदी ही वो शख्स है जो कि लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल करने में और जंगल राज को जड़ से उखाड़ने में सुशील कुमार मोदी का योगदान भूला नहीं जा सकता। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार भले ही पलटी मार करके कितनी बार पलटी मार चुके हो, लेकिन सुशील कुमार मोदी आज से नहीं बल्कि 30 से 35 सालों से लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ बिगुल बजाते रहे हैं। और आज भाजपा अगर बिहार में अपने स्थान बना रही है तो उसका सबसे बड़ा देन सुशील कुमार मोदी है, जिसके कारण आज भाजपा का इतना बड़ा जनाधार, बीजेपी का इतना बड़ा जनाधार बिहार में बढ़ा है। वहीं मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुशील कुमार मोदी का यह बयान काफ़ी मायने रखता है। और मायने इसलिए रखता है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा है। मनोज तिवारी ने सिर्फ ये कहा था कि हम लीगल रूप से मदद करेंगे, लेकिन मनोज तिवारी ने ये नहीं कहा था कि हम आखिर सरकार से जवाब मांगेंगे, सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। सरकार पर अगर प्रेशर बनाया जाता है तो इन्हें से हट सकता है। जो सरकार इन्हें से लगा सकती है वो सरकार इन्हें से हटा भी सकती है। और आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन की घनिष्ठता कितनी ज़्यादा है। और तेजस्वी यादव को जो कि बताया जाता है कि एमके स्टालिन अपना छोटा भाई समझ के उनको उतना ज़्यादा प्यार देते हैं। और अगर बिहार सरकार पे अगर दबाव पड़ता है, तेजस्वी यादव पे अगर दबाव पड़ता है, तो तेजस्वी यादव, ये बात जरूर है कि वोट से हर कोई डरता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नेता लोग जो भी, आप आज देख लीजिए कि तेजस्वी यादव जिस नीतीश कुमार को गाली देते थे और जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गाली देते थे, आज दोनों एक साथ आने की वजह क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और कुर्सी है। तो कुर्सी के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही आप जान करके चलिए कि लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भू से भूमिहार, रा से राजपूत और ब्राह्मण को और लाला को, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला को जड़ से खत्म करने का नारा दिया था। लेकिन यही तेजस्वी यादव सत्ता के लिए और वोट के लिए भूमिहारों के मंच पर से भूमिहारों से हाथ जोड़कर और झुककर माफ़ी मांगते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव कल के दिन में इन्हें से हटा सकते हैं और मनीष कश्यप से माफ़ी भी मांग ले। और माफ़ी मांगने को अगर कोई मजबूर कर सकता है तो वो बिहार की जनता है। आप में वो पावर है, आप में जो पावर है वो किसी में नहीं है। आप जनता अपनी पावर को उसी तरीके से भूल चुके हैं जैसे कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, तो आज आपको आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आप में वो ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, सत्ता पलट सकते हैं और बिहार सरकार को, तेजस्वी यादव को, तमिलनाडु सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दिखाइए अपना पावर, शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचाइए। और अगर आप मनीष कश्यप का अगर सपोर्ट करते हैं, उसकी रिहाई चाहते हैं, तो आई सपोर्ट मनीष कश्यप और गो बैक स्टालिन, और स्टालिन का जरूर लिखिएगा और स्टालिन तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूरी है।
ताकि स्टालिन को भी ये समझ में आ जाए और तेजस्वी यादव को भी ये समझ में आ जाए कि अब जनता जाग चुकी है, जनता को अपनी ताकत का, अपनी पावर का एहसास हो चुका है और जनता इनको मजा चखाएगी। या तो ये झुक जाए, मनीष कश्यप पर से एनए से हटाए, और नहीं तो जनता इनको कुर्सी से हटा देगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। इससे हमारा आत्मबल और हौसला मजबूत होता है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।